हाय एवरीवन, देखिए इस वीडियो में बहुत ही सुंदर और डिफरेंट सा बुनाई डिज़ाइन जो दिखने में मुश्किल लग रहा होगा लेकिन बनाना आसान ही है। तो इसके लिए आपको 20+3 के मल्टीपल में फंदे कास्ट ऑन करने होंगे और ध्यान सिर्फ आपको राइट साइड रो में देना है। उल्टे साइड हमेशा हम सेम ही बनाते हैं और आप चाहें तो इसे सिंगल कलर्स में बना सकते हैं, लेकिन 2 कलर्स में बनाने के बाद ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से उभर के आता है। और वीडियो का टाइमिंग थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि मैं आपको इसे डिटेल्स में बुनना बताऊंगी ताकि बनाते वक्त बहुत ही आसानी से आप इसे बना पाएँ। तो चलिए अब हम इसे बुनना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए 20+3 के मल्टीपल करते हुए यहाँ मेरे पास है टोटल 43 फंदे, 43 स्टिचेस। और फंदे कास्ट ऑन करने के जस्ट बाद ही हम डिज़ाइन को बुनना स्टार्ट करेंगे। रो 1 राइट साइड, इस रो में पहले 2 फंदे सीधे और अब यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा तो एक फंदा और हम सीधा बुनेंगे। इसके बाद 2 फंदे उल्टे, ऊन पीछे की तरफ। और अब हम यहाँ पे एक फंदे के 5 फंदे बनाते हुए एक बबल्स बनाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। अब इसके बाद हम टर्न करेंगे और इस साइड से अब ये 5 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 और 5। अगेन हम टर्न करेंगे और अब इसमें से पहले 2 फंदे हम सीधा बुनते हुए घटाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट 3 फंदे भी हम सीधा बुनते हुए एक साथ घटाएंगे। अब देखिए नीडल पे हमारे पास बबल्स वाले फंदे में से 2 फंदे हैं, तो जो पहला फंदा है उसे हम नेक्स्ट फंदे के ऊपर से ड्रॉप कर देंगे इस तरीके से। तो ये बबल्स हमारा बन गया है। इसके बाद हम 2 फंदे फिर उल्टे बुनेंगे और यही 2 फंदे उल्टे और एक बबल्स को हम रिपीट करेंगे। तो 2 फंदे उल्टे, इसके बाद अगेन हम एक फंदे के 5 फंदे बनाते हुए बबल्स बनाएंगे सेम तरीके से। इस तरह से 5 फंदे बनाने के बाद हम टर्न करेंगे और इस साइड से ये 5 फंदे उल्टे बुनेंगे। पलट लेंगे और अब पहले 2 फंदे सीधा बुनते हुए घटाएंगे। इसके बाद 3 फंदे हम सीधा बुनते हुए घटाएंगे। और जो पहला फंदा है उसे हम दूसरे फंदे के ऊपर से ड्रॉप कर देंगे। तो इस तरह से दूसरा बबल्स भी हमारा बन गया है। अब इसी तरह से आपको 2 फंदे उल्टे और एक बबल्स बनाते हुए रिपीट करना है जब तक कि आपके पास 5 बबल्स ना हो जाए। तो फिर हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे और यहाँ मैं बबल्स बनाने का तरीका स्किप कर रही हूँ, आपको सेम तरीके से एक और बबल्स यहाँ भी बना लेना है। तो तीसरा बबल्स भी हमारा बन गया। इसके बाद फिर हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। इसके बाद एक और बबल्स बनाएंगे। अब देखिए हमारे पास 4 बबल्स हो गए हैं, यानी 2 फंदे उल्टे और एक बबल्स रिपीट करते हुए टोटल 4 बबल्स बनाने के बाद नेक्स्ट 2 फंदे भी हम उल्टे बुनेंगे। इसके बाद एक और बबल्स यहाँ पे हम बनाएंगे। अब देखिए हमारे पास टोटल 5 बबल्स हो गए हैं, यानी 2 फंदे उल्टे और एक बबल्स रिपीट करते हुए टोटल 5 बबल्स तक हमें कंप्लीट करना है। और इसके बाद हम 2 फंदे अगेन उल्टे बुनेंगे।
इसके बाद नेक्स्ट 2 फंदे सीधे। और यहाँ पे हमारा रिपीटेशन ख़त्म होता है। देखिए इस रो में आपको शुरुआत के 2 फंदे के बाद यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट करना है, यानी यहाँ पे 1 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा, फिर 1 बबल्स, 2 फंदा उल्टा, 1 बबल्स, इस तरह से आपको रिपीट करना है। और यहाँ तक आपको रिपीट करना है तो हम यहाँ से अपना रिपीटेशन फिर से स्टार्ट करेंगे। 1 फंदा और हम यहाँ पे सीधा बुनेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बीच में टोटल 3 फंदे सीधे होंगे। इसके बाद फिर 2 फंदे उल्टे। अब नेक्स्ट 1 फंदे से 5 फंदे बनाते हुए यहाँ भी हमें 1 बबल्स बना लेना है, बिल्कुल सेम तरीके से। और देखिए बबल्स बनाने के बाद नेक्स्ट 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। और अब अगेन यहाँ पे हम 1 फंदे के 5 फंदे बनाते हुए दूसरा बबल्स बनाएंगे। और ये 2 बबल्स बनाने के बाद नेक्स्ट 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। इसके बाद अगेन 1 फंदे के 5 फंदे बनाते हुए बबल्स बनाएंगे, यानी यहाँ भी हमें 2 फंदे उल्टे और 1 बबल्स बनाना है। यही रिपीट करना है टोटल 5 बबल्स बन जाने तक। तो ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं टोटल 5 बबल्स बना के कंप्लीट कर ली हूँ, 2 फंदे उल्टे और 1 बबल्स बनाते हुए। अब इसके बाद अगेन हम 2 फंदे यहाँ भी उल्टे बुनेंगे। इसके बाद 1 फंदा सीधा। अब देखिए लास्ट में 2 फंदे बचे हैं तो इसे भी हम सीधे ही बुन लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा ये रो कंप्लीट होता है। और देखिए इस रो में आपको क्या करना है, शुरुआत में 2 फंदे सीधे, इसके बाद हमारे पैटर्न का रिपीटेशन स्टार्ट होगा। 1 फंदा सीधा, उसके बाद 2 फंदे उल्टे और 1 बबल्स, 2 फंदे उल्टे, 1 बबल्स। इस तरह से हम 5 बबल्स तक बना के कंप्लीट करेंगे। और लास्ट में जो 5वां वाला बबल्स होगा उसके बाद फिर 2 फंदा उल्टा आएगा और बीच में 3 फंदा सीधा। और इसी तरह से रिपीट करते हुए आपको रो 1 को बना के कंप्लीट कर लेना है। और इसके बाद आ जाइए रॉन्ग साइड रो 2 में। अब देखिए रो 2 आगे के सभी रॉन्ग साइड रो में हमें रो 2 को ही रिपीट करना है। तो इस रो में हम सभी फंदे उल्टे बुनेंगे। पहला फंदा बिना बुने स्लिप करेंगे। इसके बाद बचे हुए सभी फंदे उल्टे बुनते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आप मेरे आने वाली कोई वीडियोज मिस ना करें। और ये सभी फंदे उल्टे बुनने के बाद अब आ जाइए राइट साइड रो 3 में। और इस रो में पहला फंदा बिना बुने स्लिप करेंगे। इसके बाद 1 फंदा सीधा बुनेंगे। और अब यहाँ जाली डालने के लिए ऊन आगे लाएंगे और 1 फंदा सीधा बुनेंगे। नेक्स्ट 2 फंदे उल्टे। इसके बाद फिर 1 फंदा सीधा और नेक्स्ट 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। अगेन 1 फंदा सीधा। इसके बाद 1 फंदा उल्टा, ऊन पीछे की तरफ। और देखिए यहाँ पे हम सेंटर में आ गए हैं डिज़ाइन के। तो यहाँ पे हमें 3 फंदे को एक साथ घटाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 फंदे को इस तरह से पलट लेंगे और इसे हम वापस चढ़ा करके अब हम 3 फंदे को साथ लेते हुए पीछे की तरफ से सीधा बुनते हुए घटाएंगे। इसके बाद फिर 1 फंदा उल्टा।
इसके बाद एक फंदा सीधा और अब 2 फंदे उल्टे बुनेंगे यहाँ पे। अगेन एक फंदा सीधा, यानी जो बबल्स वाला फंदा है उस पे हम सीधा बुनेंगे। इसके बाद 2 फंदे उल्टे और अब एक फंदा सीधा बुनेंगे और अब यहाँ पे जाली आएगा तो ऊन आगे लाके एक फंदा सीधा बुनेंगे। और यहाँ पे हमारा रिपीटेशन ख़त्म होता है, तो इस रो में शुरुआत के 2 फंदे के बाद यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट करना है और यहाँ एंड तक आपको रिपीट करना है। तो फिर से हम ऊन आगे लाएंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। इसके बाद 2 फंदे उल्टे और जो बबल्स वाला फंदा है उसे हम सीधा बुनेंगे। अगेन नेक्स्ट 2 फंदे उल्टे, इसके बाद एक फंदा सीधा और अब एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम बिल्कुल सेंटर में आ गए हैं डिज़ाइन के, तो 2 फंदे को इस तरह से पहले पलट लेंगे और अब वापस हम इसे चढ़ाएंगे और इस 3 फंदे को एक साथ लेते हुए पीछे की तरफ से सीधा बुनते हुए घटाएंगे। फिर एक फंदा उल्टा, इसके बाद नेक्स्ट फंदा सीधा, नेक्स्ट 2 फंदे उल्टे, इसके बाद एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, एक फंदा सीधा और अब यहाँ जाली डालने के लिए ऊन आगे लाएंगे और लास्ट के बचे हुए 2 फंदे सीधे बुनेंगे। तो इसी तरह से रिपीट करते हुए आपको रो 3 को ही बुन के कंप्लीट कर लेना है। अब हम राइट से रो 5 में आ गए हैं। पहला फंदा तो बिना बुने स्लिप करेंगे, इसके बाद एक फंदा सीधा और अब यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा, तो एक फंदा और सीधा बुनेंगे और यहाँ पे जाली आएगा तो ऊन आगे की तरफ, नेक्स्ट फंदा सीधा, इसके बाद 2 फंदे उल्टे एक फंदा आप सीधा बुनेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे ऊन पीछे की तरफ, एक फंदा सीधा। अब देखिए यहाँ पे हम सेंटर में आ गए, तो हमें 3 फंदे को एक साथ सीधा बुनते हुए घटाना है। तो पहले हम 2 फंदे को इस तरह से पलट लेंगे, चढ़ा लेंगे वापस नीडल पे और इस 3 फंदे को हम बैक लूप से सीधा बुनते हुए घटाएंगे इस तरह से। इसके बाद एक फंदा सीधा, नेक्स्ट 2 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, अब 2 फंदे उल्टे, इसके बाद एक फंदा सीधा। अब यहाँ भी एक जाली आएगा तो ऊन आगे लाएंगे और नेक्स्ट 2 फंदे सीधे बुनेंगे और यहाँ पे हमारा रिपीटेशन ख़त्म होता है। तो अब हम यहाँ से अपना रिपीटेशन फिर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक फंदा सीधा बुनने से स्टार्ट करना है। तो बीच में हमारे पास 3 फंदे सीधे वाले होंगे। अब ऊन हम आगे लाएंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे, इसके बाद 2 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, नेक्स्ट 2 फंदे उल्टे, इसके बाद एक फंदा सीधा और अब देखिए हम सेंटर में आ गए हैं डिज़ाइन के। तो यहाँ पे हमें 2 फंदे को
इस तरह से पलट करके फिर 3 फंदे को हम सीधा बुनते हुए घटाएंगे, इस तरीके से। इसके बाद फिर एक फंदा सीधा, नेक्स्ट 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। अब देखिए 2 फंदे फिर हम यहाँ पे उल्टे बुनेंगे, एक फंदा सीधा, और अब यहाँ पे जाली आएगा तो ऊन आगे लाके लास्ट के बचे हुए 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो इस तरह से आपको रो 5 को ही बुन के कंप्लीट कर लेना है। राइट साइड रो 7 पहला फंदा बिना बुने स्लिप कर लेंगे। इसके बाद एक फंदा सीधा, और अब यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा, तो 2 फंदे और सीधे बुनेंगे, और यहाँ पे जाली डालने के लिए ऊन आगे लाएंगे और नेक्स्ट फंदा भी सीधा बुनेंगे। इसके बाद 2 फंदे उल्टे, अब एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, और देखिए अब हम सेंटर में आ गए हैं, तो यहाँ भी हमें 3 फंदे को एक साथ घटाना है। तो इस तरह से 2 फंदे को पहले हम पलट लेंगे, और इन दोनों को वापस चढ़ा के नेक्स्ट फंदे को भी एक साथ लेते हुए पीछे की तरफ से सीधा बुनते हुए घटाएंगे। इसके बाद अगेन 2 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, नेक्स्ट 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, और अब यहाँ पे जाली आएगा तो ऊन आगे की तरफ 3 फंदे सीधे, 1, 2 और 3। और देखिए यहाँ पे हमारा रिपीटेशन ख़त्म होता है। इस रो में आपको शुरुआत के 2 फंदे के बाद यहाँ से रिपीट स्टार्ट करना है, और यहाँ एंड तक आपको रिपीट करना है। तो यहाँ पे फिर हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे, तो इस तरह से बीच में हमारे पास 5 फंदे सीधे वाले होंगे। अगेन यहाँ पे जाली आएगा तो ऊन आगे की तरफ, एक फंदा सीधा, अब 2 फंदे उल्टे, इसके बाद एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, और अब यहाँ पे हम 3 फंदे को एक साथ घटाएंगे। इसके बाद फिर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, नेक्स्ट फंदा सीधा, अगेन एक बार और 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, अब यहाँ पे जाली आएगा तो ऊन आगे की तरफ, और लास्ट के बचे हुए 4 फंदे सीधे बुनेंगे। राइट साइड रो 9 पहला फंदा तो बिना बुने स्लिप करेंगे, इसके बाद एक फंदा सीधा, और अब यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा, तो 3 फंदे और हम सीधे बुनेंगे, 1, 2 और 3। अब यहाँ पे जाली आएगा तो ऊन आगे की तरफ, नेक्स्ट फंदा सीधा, इसके बाद 2 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, अब एक फंदा उल्टा, ऊन पीछे की तरफ, और यहाँ हम बीच में 3 फंदे को एक साथ घटाएंगे। तो इस तरह से 2 फंदे को पलट लेंगे, और अब तीनों को एक साथ हम पीछे की तरफ से घटाएंगे। अगेन एक फंदा उल्टा बुनेंगे, नेक्स्ट फंदा सीधा,
इसके बाद 2 फंदे उल्टे, अगेन एक फंदा सीधा। अब यहाँ पे जाली आएगा तो ऊन आगे की तरफ, नेक्स्ट 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और यहाँ से हमारी रिपीटेशन फिर से स्टार्ट हो गया, यानी शुरुआत के 2 फंदे के बाद यहाँ से हम रिपीट स्टार्ट करेंगे। तो बीच में हमारे पास टोटल 7 फंदे होंगे, 4 फंदे सीधे बुन लिए हैं, तो 3 फंदे और सीधे। इसके बाद जाली आएगा तो ऊन आगे की तरफ, नेक्स्ट फंदा भी सीधा बुनेंगे। नेक्स्ट 2 फंदे उल्टे, अगेन एक फंदा सीधा, अब एक फंदा उल्टा। और देखिए अब हम डिज़ाइन के सेंटर में आ गए हैं, तो यहाँ भी हमें 3 फंदे को एक साथ सीधा बुनते हुए घटाना है। अब नेक्स्ट फंदा भी उल्टा बुनेंगे। इसके बाद एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदा उल्टा, और इसके बाद भी एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब यहाँ पे जाली आएगा तो ऊन आगे की तरफ, और लास्ट में हमारे पास 5 फंदे बचे हैं, तो इसे हम सीधे बुनेंगे। 2 3 4 और 5। अब हम राइट से रो 11 में आ गए हैं। पहला फंदा तो बिना बुने स्लिप करेंगे। इसके बाद एक फंदा सीधा, और अब यहाँ से हमारा रिपीटेशन स्टार्ट होगा, तो नेक्स्ट 4 फंदे भी सीधे बुनेंगे। 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे जाली आएगा तो ऊन आगे की तरफ, नेक्स्ट फंदा सीधा। इसके बाद 2 फंदे उल्टे, अब एक फंदा सीधा, और यहाँ हम 3 फंदे को एक साथ सीधा बुनते हुए घटाएंगे। तो 2 फंदे को इस तरह से ट्विस्ट कर लेंगे पहले, और अब इस 3 फंदे को एक साथ हम घटाएंगे। फिर एक फंदा सीधा, अब 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, नेक्स्ट फंदा भी सीधा, और यहाँ पे जाली डालने के लिए ऊन आगे लाएंगे, और नेक्स्ट 5 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। अब अपना रिपीटेशन हम यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे। 2 फंदे के बाद हमें रिपीट स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे अब हम 4 फंदे और सीधे बुनेंगे। 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे बीच में हमारे पास 9 फंदे सीधे वाले होंगे। अब यहाँ पे जाली आएगा तो ऊन आगे की तरफ, नेक्स्ट फंदा सीधा। इसके बाद 2 फंदे उल्टे, अगेन एक फंदा सीधा, और देखिए अब हम डिज़ाइन के सेंटर में आ गए हैं, तो यहाँ हम 3 फंदे को सीधे बुनते हुए घटाएंगे। पहले 2 फंदे को इस तरह से ट्विस्ट करेंगे, और अब हम 3 फंदे को एक साथ घटाएंगे। इसके बाद एक फंदा सीधा, और अब हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, और यहाँ पे जाली आएगा तो ऊन आगे की तरफ, नेक्स्ट 5 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5, और लास्ट का जो एज स्टिच है इसे भी हम सीधा ही बुन लेंगे।
तो लास्ट में हमारे पास 6 फंदे सीधे वाले होंगे। राइट साइड रो 13, इस रो में पहला फंदा तो बिना बुने स्लिप करेंगे। इसके बाद एक फंदा सीधा, और अब यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट 5 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पे जाली आएगा तो ऊन आगे की तरफ, नेक्स्ट फंदा सीधा, इसके बाद 2 फंदे उल्टे, ऊन पीछे की तरफ। अब हम सेंटर में आ गए हैं तो यहाँ पे हमें 3 फंदे को इस तरह से ट्विस्ट करके घटाना है। तो पहले हम 2 फंदे को इस तरह से पलट लेंगे, वापस नीडल पे चढ़ाएंगे और इस तरह से हम घटा लेंगे। इसके बाद 2 फंदे उल्टे, अब नेक्स्ट फंदा सीधा, और अब जाली डालने के लिए ऊन आगे लाएंगे और नेक्स्ट 6 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देखिए यहाँ पे हमारा रिपीटेशन ख़त्म होता है। इस रो में आपको शुरुआत के 2 फंदे के बाद यहाँ से रिपीट स्टार्ट करना है। तो अगेन हम यहाँ पे 5 फंदे और सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। तो बीच में हमारे पास 11 फंदे सीधे वाले होंगे। इसके बाद जाली आएगा तो ऊन आगे की तरफ, नेक्स्ट फंदा सीधा, ऊन आगे की तरफ, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। और अब हम डिज़ाइन के सेंटर में आ गए तो यहाँ भी हम 3 फंदे को एक साथ घटाएंगे, इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए। अब 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, नेक्स्ट फंदा सीधा, और अब यहाँ पे जाली आएगा तो ऊन आगे की तरफ और बचे हुए सभी फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6, और लास्ट का एज स्टिच भी हम सीधा बुनेंगे। तो ये हमारा 7th स्टिच है। अब हम राइट साइड रो 15 में आ गए हैं। पहला फंदा बिना बुने स्लिप करेंगे, इसके बाद एक फंदा सीधा, और अब यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट 6 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पे जाली आएगा तो ऊन आगे की तरफ, एक फंदा सीधा, इसके बाद एक फंदा उल्टा, और अब हम डिज़ाइन के सेंटर में आ गए हैं तो यहाँ भी हमें 3 फंदे को एक साथ घटाना है। तो इस तरीके से 2 फंदे को ट्विस्ट करेंगे और ये 3 फंदे को एक साथ लेते हुए पीछे की तरफ से घटाएंगे। इसके बाद फिर एक फंदा उल्टा, नेक्स्ट फंदा सीधा, और अब यहाँ पे जाली आएगा तो ऊन आगे की तरफ, नेक्स्ट 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब यहाँ से हम अपना रिपीटेशन फिर से स्टार्ट करेंगे तो 6 फंदे और हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। तो इस तरह से बीच में हमारे पास 13 फंदे सीधे वाले होंगे। अब यहाँ पे जाली आएगा तो ऊन आगे की तरफ, एक फंदा सीधा, नेक्स्ट फंदा उल्टा बुनेंगे। इसके बाद हम 3 फंदे को घटाएंगे।
तो 2 फंदे को पहले हम इस तरह से पलट लेंगे, इसके बाद हम 3 फंदे को इस तरह से घटाएंगे। इसके बाद एक फंदा उल्टा। अब नेक्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे और अब यहाँ पे जाली आएगा तो ऊन आगे की तरफ और डिज़ाइन के एंड में हम आ गए हैं, तो बाकी के बचे हुए फंदे सीधे बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 और 8। राइट साइड रो 17 पहला फंदा बिना बुने स्लिप करेंगे। इसके बाद एक फंदा सीधा और अब यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा, तो 7 फंदे हम और सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब यहाँ पे जाली आएगा तो ऊन आगे की तरफ एक फंदा सीधा और अब हम डिज़ाइन के सेंटर में आ गए, तो यहाँ पे हमें 3 फंदे को एक साथ घटाना है। तो 2 फंदे को इस तरह से ट्विस्ट करेंगे और वापस हम चढ़ाएंगे और अब हम 3 फंदे को पीछे की तरफ से घटाएंगे इस तरीके से। इसके बाद एक फंदा और सीधा, ऊन आगे की तरफ और अब हम यहाँ पे 8 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ से हम अपना रिपीटेशन अब दोबारा से स्टार्ट करेंगे। शुरुआत के 2 फंदे के बाद यहाँ से हमें रिपीट करना है। तो अब हम 7 फंदे और सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो देखिए बीच में हमारे पास 15 फंदे सीधे वाले होंगे। अब ऊन आगे लाएंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। इसके बाद ये 3 फंदे हम सीधा बुनते हुए घटाएंगे। तो 2 फंदे को इस तरह से पलट लेंगे, इसके बाद हम इस 3 फंदे को एक साथ घटाएंगे। नेक्स्ट फंदा सीधा। अब जाली डालने के लिए ऊन आगे लाएंगे और बचे हुए सभी फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट का एज स्टिच। तो ये हमारा 9th स्टिच है। अब हम राइट साइड रो 19 में आ गए हैं। पहला फंदा बिना बुने स्लिप करेंगे, इसके बाद एक फंदा सीधा और अब यहाँ से हमारा रिपीटेशन स्टार्ट होगा, तो नेक्स्ट 8 फंदे और सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब यहाँ पे जाली आएगा तो ऊन आगे लेके आएंगे और देखिए हम बिल्कुल सेंटर में डिज़ाइन के, तो यहाँ भी हमें 3 फंदे को घटाना है। तो 2 फंदे को हम इस तरह से ट्विस्ट करेंगे, वापस इस नीडल पे चढ़ाएंगे और इस 3 फंदे को हम पीछे की तरफ से सीधा बुनते हुए घटाएंगे इस तरीके से। इसके बाद अब यहाँ पे जाली आएगा तो ऊन आगे लेके आएंगे और नेक्स्ट 9 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब देखिए हम अपना रिपीटेशन दोबारा से स्टार्ट करेंगे इस 2 फंदे के बाद से। तो अब हम यहाँ पे 8 फंदे और सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6
7 एंड 8। तो बीच में यहाँ पे हमारे पास टोटल 17 फंदे सीधे वाले होंगे। इसके बाद अब यहाँ पे जाली आएगा तो ऊन आगे लेके आएंगे और नेक्स्ट 3 फंदे को घटाएंगे। तो पहले हम 2 फंदे को इस तरह से पलट लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट फंदे को साथ लेकर के घटाएंगे। अब अगेन यहाँ भी जाली आएगा तो ऊन आगे लेके आएंगे और लास्ट के बचे हुए फंदे सभी सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट का एज स्टिच। तो ये हमारा 10th फंदा, इसे भी हम सीधा ही बुन लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट रॉन्ग साइड रो में सभी फंदे को उल्टे बुनते हुए रो 20 को ही बुन के कंप्लीट कर लेंगे। और रो 20 तक बुन लेने के बाद ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसे कंटिन्यू बनाने के लिए आपको फिर से रो 1 to 20 को ही दूसरे कलर से रिपीट करना होगा और कलर जो हम चेंज करेंगे वो राइट साइड से यानी सीधी तरफ से ही चेंज करेंगे। और इसी तरह से हर एक 20 रोज़ के बाद जब आप कलर चेंज करते हुए बुनेंगे तो ये जो डिज़ाइन है हमारा इस तरह से आगे के बनते जाएगा। और आप देख सकते हैं बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर और डिफरेंट सा पैटर्न लगता है। तो आप इसे बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में, लेडीज़ कार्डिगन, जैकेट, शॉल, स्कार्फ में, ऑल ओवर या सिर्फ बॉर्डर्स में इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगेगा। और जब आप एक बार इसे ट्राई करते हैं तो बनाना भी बहुत आसान हो जाता है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए इस ठंड में। और ये पैटर्न कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।